जजवार अमरबानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मू बड़े खबर ला। फिर सबले पहले देख लेते हैं आज के खास खबर। नक्सलवाद ऊपर गृह मंत्री अमित शाह के दो टूक। कांकेर में सभा के बेरा कहीं 2 साल में नक्सलवाद ला उखाड़ फेंकबो, जल्दी करें सरेंडर। ये थी विशाखापट्टनम में नक्सली मन करीन सरेंडर। किस्टाराम एरिया कमेटी के सचिव समेत 6 नक्सली करीन आत्मसमर्पण। भूपेश बघेल के करीबी नवाज खान के मुश्किल बारिश। डोंगरगढ़ में कांग्रेस नेता नवाज के ठिकाना में पुलिस दिस दबिश। गोवर्धन वर्मा सुसाइड मामला में पूछताछ ले भागे के आरोप। आबकारी घोटाला मामला में आरोपी अनिल टुटेजा 2 दिन आउ जेल में रहे। डिस्ट्रिक्ट जज 2 दिन न्यायिक रिमांड में राखे के फैसला सुनाए। पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज 24 अप्रैल के पेश कर रिमांड लेके डीजे कोर्ट निर्देश दे है। काली ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा रही। रायगढ़, शक्ति, धमतरी और अंबिकापुर में सभा करही। राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करही। बीजेपी में शामिल होए के बाद मंतूराम पवार बड़े खुलासा करे। मंतूराम पवार कहीं के कांग्रेस शासनकाल में एसआईटी के धमकी दे के बीजेपी छोड़े बर कहेगी। हो सकते मोर हत्या हो जाती, जेकर ले चुनाई नहीं लड़े। बुलेटिन की शुरुआत करवो आज के बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में दूसरा और तीसरा चरण के चुनावी प्रचार अपन चरम में है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व सल्लग दौरा में है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर दौरा में पहुंचिन। नक्सलवाद ऊपर हमला करते हुए साफ कहिन के आपका ना 2 साल के बेरा है, सरेंडर कर दो, नहीं तो छत्तीसगढ़ ले नक्सल निशान नहीं रहे। नक्सलवाद खत्म करते जाइए। संगे अमित शाह कांग्रेस ऊपर घलो जम के निशाना साधिन। ये थे बीजेपी जेपी नड्डा बिलासपुर, भिलाई, चंदखुरी और रायपुर में कई सभा संबोधित करिन। जेपी नड्डा कहिन के कांग्रेस भगवान राम के विरोधी है, राम मंदिर पर रोड़ा अटकाए के काम करिस। फिर आप लोगन के वोट के ताकत ले कांग्रेस ला सबक सिखाए के काम आप मन करे। मुफ्त बिजली के ऐलान करते हुए कहिन के यदि बीजेपी आप मन ला सौर ऊर्जा के माध्यम ले बिजली दी और ये बिजली ला आप बेच घला सकियो। तो ये 5 तस्वीर आप मन देखा था। दिग्गज बन के सल्लग जौने चुनाई दौरा चला थे और अलग अलग जगह के जो तस्वीर है वो ये बेरा आप मन देख पाता। जब तक नक्सलवाद है आदिवासी क्षेत्र में शांति नहीं हो सकती, रोड नहीं बन सकता, बिजली नहीं पहुंच सकती, गैस नहीं पहुंच सकती, शिक्षा नहीं पहुंच सकती, नौकरी नहीं पहुंच सकती। आप सभी लोग भी उनको समझाइए, सरेंडर कर जाए, न करे तो आप चिंता मत करना। हम 2 ही साल में छत्तीसगढ़ की भूमि से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देंगे और विकास की गंगा प्रवाहित। भूपेश बघेल कान खोलकर सुन लो, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो। आपकी सरकार ने आदिवासी के लिए बजट 24,000 करोड़ रखा था। नरेंद्र भाई ने 1,24,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र। हमारे विरोधी विशेषकर कांग्रेस पार्टी उपहास उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। रामलला तुम आओगे, तिथि कब बताओगे? हमने उनको तिथि भी बताई। आपके उंगली की ताकत ने फिर से मोदी जी को सरकार में लाया और मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ और 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब सूर्य योजना के तहत, घर सूर्य योजना के तहत अब घरों पर सौर ऊर्जा आएगी, आपको बिजली मुफ्त मिलेगी और जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा करोगे वह बिजली आपको बेचने का भी अधिकार होगा। यह फर्क आएगा, इसको भी आप ध्यान में रखिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में रही। ये बेरा 23 अप्रैल के पीएम मोदी शक्ति जिला के जेठा गांव में और 24 अप्रैल के अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में सभा कर बीजेपी प्रत्याशी पर समर्थन मांगी। यदि पीएम के 2 दिवसीय दौरा ल देखत हुए राजधानी रायपुर, अंबिकापुर और शक्ति में सुरक्षा के कड़ व्यवस्था करेगी। रायपुर में पीएम के पूरा सुरक्षा 5 लेयर में रही। ये में एडीजी स्तर ले लेके आरक्षक स्तर के करीब 700 ले ज्यादा जवान तैनात रही। पूरा सुरक्षा के कमान एडीजी प्रदीप गुप्ता ला सौंपे गए। संघ राजभवन में पीएम के कारकेड के जो रिहर्सल है वो करेगी। वह अंबिकापुर और शक्ति जिला में गलत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगी। सरगुजा आईजी पीजी कॉलेज ग्राउंड में सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लीन। वहीं शक्ति में गलो हेलीपैड ले लेके कार्यक्रम स्थल और दूसर जगह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करेगे है। कांग्रेस सरकार के बेरा छत्तीसगढ़ में केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं सहकारी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष सचिन बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी नवाज खान पर बैंक में फर्जी नियुक्ति के आरोप लगाए हैं। संघ करीब 74 लाख रुपया के गड़बड़ी के आरोप गलो लगाए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सचिन बघेल कहिन के कांग्रेस शासन में नवाज केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष बनी शपथ ग्रहण समारोह करके 3 लाख रुपया खर्चा करीस। 55 दैभोग कर्मी के नियम विरुद्ध नियुक्ति करीस। नवाज अपन साला के घलो नियम विरुद्ध भर्ती करीस। खरगे के कार्यक्रम में बैंक के डाहर ले 3 लाख खर्चा करीस। कवर्धा में शाखा खोले में अतिरिक्त 3 लाख खर्चा हुई। हवाई सफर में 12 लोगन ललेगिस 3 लाख खर्चा हुई। अपन और साथी मन के खाना पीना में 13 लाख खर्चा हुई। लगभग 74 लाख रुपया के गड़बड़ी के आरोप है। अनियमितता मन के जांच होना है। रकम घलो वसूलबो। प्रशासक के रूप में नवाज खान की जो नियुक्ति हुई थी, ये 4 लाख खंड इसका जलाराम का, 5 लाख सिटी होटल का। प्रथम दृष्टिया ये 74 लाख का जो ऐसा खर्च हो गया जिसका कोई प्रावधान नहीं है। और करीब 1 करोड़ रुपए का जो अवैधानिक नियुक्तियों में जो हुए थे उनकी तनख्वाह का करीब 1 करोड़ 74 लाख रुपए का तो प्रथम दृष्टिया मामला दिख रहा है। साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारियों को प्रताड़ित करके उनको एक को बीजापुर भेज दिया। कांकेर ले खबर जहां मंतूराम पवार बड़े खुलासा करे। बीजेपी में शामिल हो के बाद खुलासा करे। कांग्रेस के राज में एसआईटी की धमकी देगी। बीजेपी ला छोड़े बर कहेगी। चुनाव लड़ते हो तो हत्या हो जाती। इस डर के कारण बीजेपी छोड़ना पड़ी। अब मरद दम तक बीजेपी में रहो। कांग्रेस आदिवासी मन पर कुछ नहीं करीस। यो मन बड़े आरोप लगाए हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर बस्तर से कोई चर्चित नाम रहे हैं तो उनमें से एक नाम मंतूराम पवार का है। बहुत दिग्गज नेता आदिवासियों के रहे हैं सालों से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह रही मंतूराम जी कि आपने मन बदला और फिर भाजपा में आ गए। पिछली बार आए तो आप वापस चले गए थे और नाराज़ भी थे उस समय। देखिए, मैं मोदी के विचारधारा और उनके कार्य क्षमता के प्रति बड़ा प्रभावित हूँ। जरूर मैं कांग्रेस में था, लगभग 21-22 साल तक मैं कांग्रेस में काम किया, पर भी उतना जो महत्व मिलने का था, हम लोग क्या बस्तर के रहने वाले लोग हैं और पूरे आदिवासी समाज को हम लोग पहले से भी लॉबिंग करते हैं। तो मुख्यमंत्री पिछले समय जो भूपेश बघेल थे उनका दबाव बना कि आप हमारे पार्टी में नहीं आओगे, उस कंडीशन में आपके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। एसआईटी है, एसआईटी के माध्यम से आपको कभी भी हम जेल भेजते हैं। वो मेरा मजबूरी था। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, विष्णुदेव साय जी को आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिए हैं, जिसके चलते वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा के महत्व दे रहा है, जिसके चलते आदिवासियों का रुझान आज भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा अग्रसर हो रहा है। भूपेश बघेल जी को भी समय मिला, पर उस पीरियड में इन लोगों को छत्तीसगढ़ के लिए कुछ करना था, आदिवासी समाज के लिए कुछ करना था, आदिवासियों को लेके चलना था, आदिवासियों के लीडर को सब साथ में और आगे बढ़ाने के काम करना था, कुछ सेवा के भावनाओं से यानी कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का सेवा करना था। मुझे यानी कि इनमें दिखा नहीं। और अब आप भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे क्योंकि आप क्या दावेदारी करेंगे टिकट की, क्या संभावना देखकर आप आए? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास अभी सदस्यता लिया हूँ
अंतिम दम तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। मंतूराम पवार जी हैं और उनका आपने सुना कि उन्होंने बताया कि कैसे वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और किस तरह से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अब बस्तर की राजनीति में भाजपा के लिए क्या कुछ बदल रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ले जब जेल में बंद सौम्या चौरसिया के संबंध में मीडिया कर्मी मन डाले सवाल पूछे गए तब भूपेश बघेल भड़क गए। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ये बर्ताव पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव तंज कसे। अरुण साव का इनके मीडिया ले जुड़े साथी मन पर ये तरह ले भड़कना ये बताते कि मीडिया के साथी मन शायद वो मन के दुखती रगमा हाथ रख दे हो गए। ये तरह के गुस्सा दिखाना ठीक नहीं है। मीडिया के साथी प्रश्न करते हैं तो उकर जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल के ये तरह भड़कना ये बताते कि भूपेश बघेल कितना डरे हुए हैं और बौखलाए हुए हैं। एक अधिकारी के विषय में प्रश्न पूछने पर मीडिया से जुड़े साथियों पर इस तरह से भड़कना ये बताता है कि शायद मीडिया के साथियों ने उनकी कोई दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। और इस प्रकार से भड़कना ये बताता है कि भूपेश बघेल जी कितना डरे हुए हैं और कितना बौखलाए हुए हैं। कम से कम अपनी बौखलाहट मीडिया के साथियों के ऊपर तो न गिराएं। कांग्रेस ला एक और बड़े झटका लगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक गुरु छत्तीसगढ़ के राजनीति के चाणक्य माने जाने वाला वासुदेव चंद्राकर के बहू और लक्ष्मण चंद्राकर के पत्नी शैलजा चंद्राकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में भाजपा प्रवेश कर ली। शैलजा कही कि वो 5 साल पहले ही भाजपा में आ जाती तो प्रवेश नहीं कराएगी तो मन पता नहीं। अब वो अपन मैके आए हैं। वोमन कहें कि मोदी जी की पार्टी वोमन के मैका है। संगी वोमन अपन ससुर जिला गला सैल्यूट कर कहें कि कांग्रेस पर वोमन बड़कुछ करें। बता दें कि शैलजा चंद्राकर आर्ट ऑफ लिविंग ले जुड़े हैं। वोमन के पूरा परिवार कट्टर कांग्रेसी है। ससुर वासुदेव चंद्राकर जी 25 साल दुर्ग जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष रहे। वहीं होकर पति लक्ष्मण चंद्राकर साडा के अध्यक्ष रहे, जबकि लक्ष्मण चंद्राकर की बहनी प्रतिमा चंद्राकर 2 गांव के विधायक घलव रह चुके हैं। बालोद जिला के अंतिम छोर में स्थित ग्राम गोडेला में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचिन साहू समाज डाले जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव सामूहिक आदर्श विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। मुख्यमंत्री सबो नव दंपति जोड़ाला अपन आशीर्वाद दी। सीएम कहिन के 4 महीना में हमन हर काम ला साय करे बर शुरू कर देन। वो मन साहू समाज डाले ये तरह के करे जात आयोजन के सराहना करिन। आयोजन में साहू समाज के महिला पुरुष बड़ संख्या में सम्मिलित हुई। समारोह का आयोजन था जिसमें हमको बुलाए थे और इसके लिए हम साहू समाज के अत्यंत आभारी हैं। और आज 7 जोड़ी आदर्श विवाह संपन्न हुआ है। तो ऐसे 9 दंपति को भी हम आप लोगों के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं। और साहू समाज हमारा बहुत समृद्ध भी है और शिक्षित भी है। बर्थना को भिलाई के वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन हमेशा अपन बयान दे की स्थिति चर्चा में रही थे। ये दरी वोमन के चर्चा के कारण कोई और नहीं बल्कि प्रेमी जोड़ा है। काली मझनिया नेशनल हाईवे ले लगे नेहरू नगर के गार्डन पहुंच के विधायक रिकेश सेन यहाँ बैठे प्रेमी जोड़ा ला सरेआम अश्लील हरकत करेले रोकी से। विधायक जैसे प्रेमी जोड़ा ला समझाए जिस प्रेमी जोड़ा उल्टा मुंह पर परस पड़े और विधायक ला प्यार के दुश्मन कह डाले। वहीं ये मुद्दा ला लेके विधायक रिकेश सन है IBC 24 में क्या कहे हैं आप मन ये पूरा बातचीत ला सुनो। स्थिति में दिख रहे हो तो ये क्या ये अड्डा है क्या ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम बिताने आए थे मतलब? टाइम पास ऐसा थोड़ी ना होता है किसी के घर के सामने जो है टाइम पास करोगे। भैया आप कहाँ बात करें भैया, आप तो बताओ पार्क तो कम से कम छोड़ दो भैया हमारे लिए बात करने के लिए। अरे पार्क तो लोगों का घर है। कैंपन में क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये घूमने तो वॉकिंग करो ना भाई। एक जगह बैठ के ऐसे संदिग्ध स्थिति में दिख रहे हो। अपने घर में पढ़ाई लिखाई करना चाहिए तो ये कहते दोपहर को क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम लोग कहाँ जाएंगे भैया, आप तो आ जाते हो भैया। पुलिस से डर नहीं जितना आप आ जाते हो भैया। तो कुछ हम लोग यहीं पे बस बात करने के लिए ही बैठे थे। नहीं बात नहीं करना है। बात करने के लिए आप लोग का घर है वहाँ चले जाइए। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी कुछ बयान कभी कुछ कार्य और इस बार अब चर्चा में है। कल इन्होंने
प्रेमी जोड़ों के बीच में रेड मारी और पार्क में काफी चर्चा में रहे। आप कल पहुंचे हुए थे पार्क में, लगातार शिकायतें हम लोग भी देखते हैं, शिकायतें मिलती है, वहाँ पे अश्लील हरकतें होती हैं, आजू बाजू वाले लोग शिकायत करते हैं। तो कल आपने पहुंचे, उल्टा वही सवाल जो आप कर रहे थे आपसे। देखिए, गार्डन को हमने क्यों बनाया नगर निगम ने कि लोग मॉर्निंग वॉक करे, इवनिंग वॉक करे, लेकिन उनकी जो अश्लील हरकत देखते हैं उसकी वजह से जो है वो शर्मिंदगी महसूस होते हैं और बहू बेटी उस गार्डन में घूम नहीं पाते हैं। लड़के लड़कियों से संवाद किया, लेकिन मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा कि उनका जो मैं उनको समझाई दे रहा था और बल्कि वो मुझे उल्टा कह रहे थे कि प्यार तो आज से नहीं चल रहा है, 500 साल हो गए प्यार करते करते लोगों को। गार्डन में बैठना प्रेमी जोड़ों के लिए कोई नई बात नहीं है, आपने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, ओयो को बंद कर दिए। लड़के बोलते वहां तक समझ था, लेकिन वो मतलब वो एक छपरी टाइप के लड़के हो सकते हैं, लेकिन लड़कियों का ये वक्तव्य आना, क्योंकि नेहरू नगर में एक स्मोकिंग जोन था, वहाँ के मार्केट वाले बता रहे थे कि यहाँ पे जो सिगरेट पीने के लिए, वो भी नॉर्मल सिगरेट पीने नहीं, सिगरेट में गांजा डाल के सबसे ज्यादा जो है लड़कियां पीने आती हैं स्मोकिंग जोन नेहरू नगर में। तो विधायक का काम सिर्फ सड़क नाली बना देना नहीं होता है। क्या मानते हैं कि भिलाई का कल्चर इतना क्यों एडवांस समझने की चक्कर में कर रहे हैं, या घर में संस्कार नहीं मिल रहे, क्या वजह मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे बाहर से भी पढ़ने आते हैं, तो क्या देखा देखी, दूसरों को देखा देखी सब चल रहा है? भिलाई शिक्षा धानी है, खेल धानी है, कला और संस्कृति का केंद्र है, लेकिन इसे जो जिस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए हम लोग सब भिलाइंस जो है एक साथ एकजुट है। बिल्कुल, विधायक केवल नाली निर्माण, सड़क निर्माण के नहीं, बल्कि विधायक की जिम्मेदारी सामाजिक सुधार की भी है। तो इसी ध्येय के साथ विधायक विकेश सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों पे बात करते, मुद्दे उठाते रहते हैं। तो आज जो मुद्दा है वो भिलाई के लिए नया नहीं है, लेकिन पहल जरूर नहीं है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। गोयल ग्रुप डाहल संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस में आज विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में फलदार वृक्ष के रोपण करेगी। सापन बता दें कि ये साल 2024 में विश्व वृक्ष दिवस की थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ये थीम के उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग ला समाप्त करना, ओकर ऑप्शन के तलाश पर जोर देना। माइंस प्रबंधन डाहले खदान में काम करमल्ला ये थीम के बारे में जानकारी देते हुए प्लास्टिक के उपयोग ले बाची के समझाइश देगी और आसपास के क्षेत्र में हरा भरा करे पर ज़्यादा ले ज़्यादा पेड़ लगाए पर प्रेरित करेगी। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड के वैज्ञानिक प्रवीण भारती करी। संगी गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक DN महंता, राजकुमार गुप्ता, रवि तिवारी, अतुल जैन और अरविंद राय इत्यादि बंजों ने वृक्ष के रोपण का हिस्सा लिया। आज विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर हमारे संस्थान श्री बजरंग आयरन और माइंस द्वारा प्लांटेशन किया गया है और यह संदेश दिया गया है कि पृथ्वी को हरा भरा रखना है। और आज हमारे संस्थान में फलदार वृक्षों का हमने रोपण करके पृथ्वी को हरा भरा रखने का संदेश दिया। तभी भारत के फिर आप मन बने रहो और देखत रहो IBC 24। जय जवान।